शुरुआत करते हुए अम्फान तूफान का कहर उड़ीसा और बंगाल में भी 2:30 बजे समुद्र तट से टकरा गया। यह पश्चिम बंगाल के दीघा में भी यह तूफान टकराया, जिसमें 70 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं तेज चल रही थी। पहले ये अलर्ट सरकार ने जारी कर दिया था। यह सदी का सबसे महातूफान है आसमान, जिसका नाम है अम्फान तूफान। थाईलैंड से इसका नाम रखा गया है। 13 देशों के सुझाए गए इस नाम में से अम्फान का नाम दिया गया है। घर, मकान, पेड़, सड़क, पुल को काफी नुकसान हुआ है। सड़कें बर्बाद हो गई, काफी पेड़ों का नुकसान हुआ है, काफी पेड़ टूट गई है। वर्षा के बीच यह तूफान तेज हवाओं के साथ चल रही है, लेकिन यह तूफान तो चला गया। इसके पीछे तबाही का एक मंजर छोड़ गया। यह तूफान बंगाल देश की तरफ उड़ गया है। इस तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान उड़ीसा राज्य को हुआ है। भारत सरकार की तैयारी के चलते 7 लाख लोगों को सुरक्षित हटा दिया गया था। जान माल के कोई नुकसान की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार से बात कर सुरक्षा की तैयारी पहले ही कर लिया था। इससे पहले आए तूफान में इस उड़ीसा में राज्य में ही 10,000 लोगों की जानें चली गई थी, किंतु सेना और एनडीआरएफ एवं स्थानीय प्रशासन के निकटवर्ती लोगों को हटाए जाने से नुकसान की संभावना बहुत कम हो गई है और यह तूफान बहुत सा मंजर छोड़ गया है। नमस्कार। जैसा कि हम लोग जो 2 हमारे कमांडेंट्स हैं, उड़ीसा में बटालियन है और बंगाल में बटालियन है। ये कोइंसिडेंस है कि दोनों ही स्टेट में बटालियन हेडक्वार्टर्स हैं। दोनों के कमांडेंट्स, एक उड़ीसा वाले कमांडेंट बालासोर में कैंप कर रहे हैं और बंगाल के कमांडेंट काकद्वीप में कैंप कर रहे हैं, जो साउथ 24 परगना जिला में है, जो कि स्टॉर्म के पाथ में है। कुल अभी तक 20 टीमें जो उड़ीसा में लगी हुई थी, 20 टीमें जो रिजर्व में भी थी, वो भी अब ग्राउंड पर आ गई हैं। 4 टीमें, कल मैंने आपको बताया था 16 टीमें लगी हुई थी और 4 रिजर्व में थी। अब 20 टीम डिप्लॉयड हैं और ग्राउंड पर डिप्लॉयड है। रिजर्व में कुछ नहीं रखा गया क्योंकि अब काम का समय आ गया और इवैक्यूएशन का समय हो चला था, इसलिए उसमें लगाया गया था। इवैक्यूएशन के बारे में मैं बताऊंगा आगे। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में लगी हुई हैं और 2 टीमें स्टैंड बाई में है। 2 में से और एक टीम कलकत्ता में बुलाया गया है, क्योंकि कलकत्ता जो नगरीय क्षेत्र है, जो अर्बन एरिया है, उसमें उनको लगाया गया है। सभी टीमों के पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन और QDA है, सो हम लोग किसी कम्युनिकेशन सेटअप पे डिपेंडेंट नहीं है। वी आर इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, एंड वी कैन सेट अप आवर ओन कम्युनिकेशन सिस्टम। साइक्लोन फोनी के जो तजुर्बे हुए थे, उसके आधार पर हमारे पास एक्स्ट्रा ट्री कटर्स हैं, पोल कटर्स हैं, ऑलरेडी इस्तेमाल में लगने लगे हैं। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि कोविड जो आज का विषय भी है, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग साइक्लोन से डील कर रहे हैं और ये शायद नए नॉर्मल की एक और परिभाषा होगी आने वाले कई दिनों तक, कि जो भी डिज़ास्टर होंगे, जो आपदाएं होंगी, नेचुरल डिज़ास्टर्स, वो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में होगी, चाहे वो साइक्लोन हो या आने वाले सिचुएशन में मानसून में फ्लड का सिचुएशन हो। ये हमारा प्लेसमेंट है, दोनों राज्यों को मिलाते हुए कुल 41 टीमों का प्लेसमेंट है। आप देख सकते हैं कि 2 ही टीम रिजर्व में है, वो बंगाल में है, और उनमें से एक टीम, जैसा कि मैंने अभी कहा, जस्ट इस मीटिंग में आने से पहले कलकत्ता में डिप्लॉय हो रहा है। तो लगभग सभी टीमों का इस्तेमाल दोनों राज्य कर रहे हैं और ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको मुहैया कराई जाएंगी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 19 टीम्स हैं बंगाल में 6 जिलों में बटा हुआ है। जिन जिलों पर ज़्यादा प्रेशर है वहाँ पर ज़्यादा टीमें लगी हुई हैं। ये डिप्लॉयमेंट का चार्ट है बंगाल के लिए केवल। आप देख सकते हैं कि जो डेल्टाइक एरिया है, जहाँ से बे ऑफ बंगाल टच कर रहा है, उस एरिया में ही ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है। और ये है उड़ीसा का डिप्लॉयमेंट टेबल, जिसमें आप देख सकते हैं बालासोर में 6 टीमें लग चुकी हैं, केंद्रापड़ा में 3 टीमें, जगत सिंहपुर में 4 टीमें, भद्रक में 4 टीमें। जहाँ भी 4 टीम और ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वहाँ इम्पैक्ट ज़्यादा है, इम्पैक्ट जोन ज़्यादा है। ये उड़ीसा का डिप्लॉयमेंट ऑन द मैप है, ये भी आप देख सकते हैं, कर्वेचर के साथ है, कोस्ट से सटा हुआ है और साइक्लोन के पाथ को ही एक तरह से डिफाइन कर रहा है डिप्लॉयमेंट। एडिशनल अलर्ट टीम्स, जैसा कि मैंने कहा, वो बरकरार हैं। अगर ज़रूरत पड़े, कोई ज़रूरी नहीं कि साइक्लोन के समय ही ज़रूरत पड़े, साइक्लोन के बाद भी ज़रूरत पड़ सकता है रेस्टोरेशन वर्क में, अगर डेवस्टेशन ज़्यादा हो
तो 6 बटालियन में 4-4 टीमों के हिसाब से 24 टीमें स्टैंड बाई में हैं एयरलिफ्ट के लिए, और 15 मिनट के अंतराल में वो तैयार हो सकती हैं और एयरलिफ्टेड हो सकती हैं। एनडीआरएफ की टीम की एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेशन, अवेयरनेस तो हुआ ही है, इस बीच में इवैक्यूएशन का काम काफ़ी हुआ है, और अभी एज़ वी टॉक, एज़ वी स्पीक, वो सभी टीमें एक्शन में हैं, सभी टीमें ग्राउंड पे हैं, सभी टीमें आउटसाइड हैं साइक्लोन एरिया में, एंड रोड क्लियरेंस और रेस्टोरेशन का काम शुरू हो चुका है।